एक रात आयरलैंड के छोटे से द्वीप ईरान के निकट काले आकाश में ज्वाला जैसी कोई चीज दिखाई देती है। पास में स्थित मछली पकड़ने वाले जहाज सी हार्वेस्टर के चालक दल ने तट रक्षक से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने किसी भी संकट संकेत से इनकार कर दिया। जिज्ञासावश नाविक उस स्थान पर पहुंचे जहां वह खगोलीय पिंड गिरा था। एक एक करके वे डेक पर आते हैं और पानी में गायब हो जाते हैं। अगले दिन अधिकारी शिरीन ओशे को भयंकर हैंगओवर के साथ नींद खुलती है। ठीक उसी समय जब डबलिन से एक महिला पुलिस अधिकारी लिसा नोलन द्वीप पर पहुंचती है। उसे वह शांत सुंदर द्वीप पसंद है जहां कुछ भी भयानक घटित होने की संभावना नहीं है। किरण उसे अपनी कार में ले जाता है और लिसा तुरंत अपने नए सहकर्मी की स्थिति पर ध्यान देती है। वह उसे उनके कार्यस्थल तक ले जाता है। इस बीच डॉ ग्लीसन को तट पर मृत व्हेल मछलियां मिलती है जिनके शरीर पर भयानक घाव होते हैं। लिसा अपनी नई सहकर्मियों से मिलती है, हालांकि किरण उसके आगमन से आश्चर्यचकित है। हालांकि आदेश तो आदेश ही होते हैं। इस बीच मछुआरे पैटी बैरेट को अपने झींगा मछली पकड़ने के जाल में नीले रंग के तंतुओं वाला एक अजीब प्राणी मिलता है जो पैटी के साथ ही मर्फी पर एक बदबूदार तरल थूकता है। मछुआरे हैरान हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा प्राणी पहले कभी नहीं देखा था। इसी समय डॉ ग्लीसन के बुलाने पर पुलिस तट की ओर बढ़ती है। वहां उनकी मुलाकात समुद्री पारिस्थितिकीविद एडम स्मिथ से होती है। उन्होंने बताया कि समुद्री जीव कभी कभी किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन उनके शरीर पर घाव चट्टानों से टकराने से नहीं बल्कि समुद्र में लगे होते हैं। पैटी पकड़े गए प्राणी को घर ले आती है और उसे बाथटब में डाल देती है। किरण व्हेल के शव को प्रयोगशाला तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है ताकि स्मिथ उसका अध्ययन कर सके। जब श्रमिक समुद्र तक छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तो उनमें से एक को रेत में एक अजीब सी गोल वस्तु दिखाई दी जो किसी अज्ञात प्राणी के अंडे जैसी दिख रही थी। वह उसे खोदता है और तुरंत ही एक अज्ञात प्राणी उस पर हमला कर देता है जो उसे समुद्र में खींच लेता है। अंततः कर्मचारी का मालिक उसे ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इस बीच किरण और पैटी स्थानीय होटल के बार में मिलते हैं जहां वे पिछली रात मछली पकड़ने वाले स्कूनर चालक दल के लापता होने की खबर सुनते हैं। पैटी पुलिस अधिकारी को उस समुद्री राक्षस के बारे में बताती है जिसे उसने सुबह पकड़ा था, लेकिन किरण को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वह घर चला जाता है। उस समय मर्फी दरवाजे पर दस्तक सुनता है और यह देखने के लिए जाता है कि इतनी रात को कौन है। दरवाजे के पीछे मछुआरा कूनी खड़ा है जो अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है, मानो उसे नृत्य करने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। मर्फी बाहर निकलता है और तुरंत घर की छत पर खींच लिया जाता है। मर्फी की पत्नी घर में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह चिमनी को सुरक्षित कर पाती, कोई चीज उसे चिमनी के माध्यम से ऊपर खींच लेती है। इस बीच किरण लिसा के दरवाजे पर दस्तक देता है। लड़की को एहसास होता है कि वह बहुत ज्यादा नशे में है और वह उसे घर पर ही रात बिताने का सुझाव देती है। उसे यह अजीब लगता है कि वह हर दिन शराब पीता है, जबकि वह यह नहीं समझता कि कोई पूरी तरह से इससे कैसे दूर रह सकता है। यह सुनकर कि अब सोने का समय हो गया है, किरण बेहोश हो जाती है। इस बीच पैटी घर लौटती है, बाथरूम में प्रवेश करती है और पकड़े गए प्राणी के स्थान पर एक अंडा पाती है। वह इधर उधर देखता है और दीवार पर बदबूदार कीचड़ पाता है। अचानक एक अज्ञात प्राणी के तंतु छत से नीचे उतरते हैं। उनमें से एक ने पैडी को पकड़ लिया और फिर राक्षस ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन मछुआरा चूसने वालों को फाड़ने में कामयाब हो गया और राक्षस को कुचलकर मार डाला। सुबह होटल मालिक लिसा को किरण पर ध्यान देने की सलाह देता है। वह आदमी विधुर है जो अपनी पत्नी को भूल नहीं पाता, इसीलिए वह शराब पीता है, लेकिन लिसा के पास उसे सही राह दिखाने का मौका हो सकता है। लड़की उस स्टेशन की ओर जाती है जहां उसने पिछली रात किरण को छोड़ा था, क्योंकि वह उसका पता नहीं जानती थी और उसे घर तक नहीं छोड़ सकती थी। उसी समय पैटी का फोन आता है जो उस राक्षस को मारने के लिए इनाम मांगना चाहता है जिसे वह सुबह स्मिथ की प्रयोगशाला में लाया था। मछुआरा इसे ग्रैबर कहता है, हालांकि वैज्ञानिक ऐसे नाम पर आपत्ति जताते हैं क्योंकि यह जानवर की प्रजाति को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि यह क्या है, क्योंकि उसने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा है और उसे यह भी यकीन नहीं है कि यह मर चुका है। स्मिथ ने इस प्राणी की जीभ का प्रदर्शन किया जो मेंढक की जीभ की तरह बाहर निकलती है तथा छिद्रों से ढकी होती है जिनसे होकर यह रक्त चूसता है, जो गहरे समुद्र में पाए जाने वाले दुर्लभ पिशाच स्क्विड के समान है। लेकिन यह प्राणी एलियन जैसा प्रतीत होता है। स्मिथ ने दिखाया कि जब कीचड़ को साफ कर दिया जाता है तो उसकी त्वचा कैसे चमक उठती है और दावा किया कि इस जीव को जीवित रहने के लिए रक्त और पानी की आवश्यकता होती है। पैटी तुरंत पूछती है कि क्या यह अद्भुत वस्तु ईबे पर बेची जा सकती है, लेकिन स्मिथ उसे इसके बारे में सोचने से भी मना कर देता है। यह नमूना एक गर्भवती मादा निकला, जैसा कि अंडे से पता चलता है। बाद में किरण सुझाव देता है कि यह प्राणी व्हेल की मौत से संबंधित हो सकता है, लेकिन लिसा को इस पर संदेह है क्योंकि यह प्राणी मृत जानवरों की तुलना में बहुत छोटा है। कुछ समय बाद किरण और लिसा को मर्फी के घर के पास कोनी की कार मिलती है जहां वे छत पर अजीब मलबा देखते हैं। लिसा ऊपर चढ़ती है और उस महिला की पोशाक के टुकड़े ढूंढती है जो पिछली रात मर गई थी। वह उन्हें खींचती है और चिमनी से एक गोल वस्तु उड़कर सीधे कैरन के सिर पर गिरती है। वह दर्द से चिल्लाता है, लेकिन जब वह देखता है कि उसके सामने मर्फी का सिर पड़ा है तो वह चुप हो जाता है। डॉक्टर, जिसके पास पुलिस यह विभत्स वस्तु लेकर जाती है, यह अनुमान भी नहीं लगा पाता कि ऐसा काम किसने किया होगा। उनकी बातचीत में पैटी के आने से बाधा उत्पन्न होती है जो पुलिस को घर ले जाती है और उन्हें अपने घर की टूटी दीवार और लॉन पर पड़ा बाथटब दिखाती है। किरण ने एक नक्शा फैलाकर उन स्थानों को चिन्हित किया जहां घटनाएं घटित हुई थीं। वे सभी एक ही खाड़ी में स्थित है, जिससे पता चलता है कि वहां कोई नर प्राणी रहता है। पैटी को काली चट्टानों की याद आती है जहां एक गुफा है और टीम वहां के लिए रवाना होती है। किरण और लिसा गुफा में प्रवेश करते हैं और जल्द ही एक मछली पकड़ने वाली जैकेट ढूंढ लेते हैं, जबकि पैटी रेत में कई अंडे खोजती है जो फूटने के लिए तैयार है। गुफा के अंदर किरण चिल्लाता है, जिससे लड़की डर जाती है। अचानक एक विशाल विदेशी स्क्विड उनके सामने प्रकट होता है। पुलिस भागती है और रास्ते में पैटी को पकड़ लेती है। बाद में वे मदद के लिए पुकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात तभी गंभीरता से ली जाती है जब लिसा खतरे की पुष्टि करती है।
वे प्रयोगशाला की ओर दौड़े, जहां स्मिथ ने निष्कर्ष निकाला कि व्हेल मछलियां इन प्राणियों का भोजन थीं। किरण मादा के अवशेषों पर एक ज्वलनशील मिश्रण डालता है। उसे विश्वास है कि नर उसे लेने आएगा। वह शव में आग लगाता है, लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है और आग बुझ जाती है। तापमान परिवर्तन से मृत मादा पुनः जीवित हो जाती है। स्मिथ अपने आप को एक कुर्सी से, लिसा अपने आप को एक चाकू से तथा किरण अपने आप को एक मुड़ी हुई मैगजीन से सुसज्जित कर लेता है। फिर भी वे हमले के लिए तैयार नहीं है। विदेशी स्क्विड किरण के सिर के चारों ओर अपने जाल लपेटता है, लेकिन स्मिथ और लिसा उस जीव को दूर कर देते हैं और वह अचानक मानव रक्त थूकता है और मर जाता है। समूह इसे खत्म कर देता है। हालांकि स्मिथ एक महान खोज के खोए अवसर पर दुख व्यक्त करता है। लिसा को अचानक आश्चर्य होता है कि यदि द्वीप के आसपास की व्हेल मछलियां खत्म हो गई तो नवजात जीव क्या खाएंगे। उसी समय पैटी प्रयोगशाला में वापस आता है और हर कोई इस बात पर आश्चर्यचकित होता है कि वह राक्षस से कैसे बच निकलने में कामयाब रहा। वह अपने आहार का उल्लेख करता है, लेकिन किरण को अचानक पता चलता है कि पैटी नशे में थी। ये जीव रक्त पीते हैं और ऐसा लगता है कि शराब के कारण उनमें एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए लोगों को द्वीप पर केवल एक रात ही जीवित रहना होता है। कल सहायता आ जाएगी और जीवों को किसी प्रकार के बम से नष्ट कर दिया जाएगा। किरण ने सभी को बार में इकट्ठा करके एक बड़ी शराब पार्टी आयोजित करने का सुझाव दिया। वे बार मालिक ब्रायन को सारी बात बताते हैं और उसे उस जीव का एक टुकड़ा दिखाते हैं। हालांकि वह इस धमकी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, फिर भी वह इससे सहमत है। लिसा भयभीत हो जाती है क्योंकि उसने कभी शराब नहीं पी है, लेकिन किरण उस रात शराब पीने की पेशकश करता है क्योंकि केवल वही चीजों को नियंत्रण में रख सकता है। बाद में लिसा एक खुराक लेती है और तुरंत अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। पैटी के घर में बनी शराब पीने के बाद वह पूरी तरह से नशे में आ जाती है। डॉक्टर उसका खून ले लेता है और समूह उसका उपयोग एक नवजात प्राणी को खिलाने के लिए करता है, जो लगभग तुरंत ही मर जाता है। समूह ने निष्कर्ष निकाला कि पेय पदार्थ के प्रभावी होने के लिए उसका मजबूत होना आवश्यक है। पुलिस उस चर्च की ओर दौड़ती है जहां द्वीप के निवासी एकत्र हुए हैं। किरण सभी को लिसा के सम्मान में एक पार्टी में आमंत्रित करती है और वे उत्सुकता से बार की ओर जाते हैं। जब द्वीपवासी पार्टी कर रहे होते हैं, तब किरण और उसकी टीम उपलब्ध हथियारों की गिनती करते हैं, जिसमें एक नेल गन, एक बिना गोलियों वाली खिलौना बंदूक, एक फ्लेयर गन और एक पानी वाली बंदूक शामिल होती है, जिसे ब्रायन गैसोलीन से भरकर फ्लेमे थ्रोवर में बदलने की योजना बनाता है। बाद में बारटेंडर अपने काम पर लौट आता है और सभी को पेय परोसता है। द्वीपवासी अच्छा समय बिता रहे हैं, जबकि लिसा और किरण कार में बैठे हैं और बारिश के बीच आसपास के वातावरण पर नजर रख रहे हैं। नशे में लिसा ने स्वीकार किया कि वह किरण को पसंद करती है, लेकिन वह नशे में स्वीकारोक्ति स्वीकार करने का आदी नहीं है और उसने बातचीत को सुबह तक के लिए स्थगित करने को कहा। इस बीच डॉक्टर बाहर निकलता है। किरण अपनी मृत पत्नी की कहानियों पर हंसता है। वह उसे छोड़कर चली गई, इसलिए कोई दुखद घटना नहीं हुई। इस बीच डॉक्टर देखता है कि समुद्र तट छोटे जीवों से भरा हुआ है। उनमें से एक उसके चेहरे पर चिपक जाता है। वह आदमी चिल्लाता है, जिसे किरण और लिसा सुन लेते हैं और वे उसकी सहायता के लिए आते हैं। जब लिसा उन जीवों को इधर उधर फेंकती है तो किरण डॉक्टर को मुक्त कर देता है, लेकिन तभी घर के पीछे से एक विशालकाय नर एलियन प्रकट होता है और डॉक्टर को खा जाता है। किरण और लिसा कार में छिप जाते हैं, लेकिन स्क्विड उसे पकड़ लेता है और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। अचानक पुलिस का सायरन बजता है। प्राणी कार को छोड़ देता है और ब्रायन यह देखने के लिए दरवाजा खोलता है कि क्या हो रहा है। किरण और लिसा इमारत में कूदने में कामयाब हो जाते हैं। ब्रायन स्मिथ से गैसोलीन से भरी बंदूक पर मोमबत्ती जलाने के लिए कहता है और स्मिथ ऐसा करने के लिए संघर्ष करता है। वह आदमी राक्षस को आग लगाने के इरादे से बाहर भागता है, लेकिन बारिश में मोमबत्ती बुझ जाती है। किरण बड़ी मुश्किल से ब्रायन को बचाने में कामयाब होता है। इस बिंदु पर ब्रायन को याद आता है कि उन्हें बैरल बदलने की जरूरत है, अन्यथा शराब खत्म हो जाएगी। जैसे ही लोग घर की ओर जाने लगते हैं, किरण उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ब्रायन ने पैटी को दोषी ठहराया और कहा कि उसी ने इन जीवों को द्वीप पर लाया। इस दौरान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद एक शराबी लोहार राक्षस की तस्वीर लेने के लिए बाहर आता है। यह जीव वैज्ञानिक को अपने पंजे से पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। किरण सभी को ऊपर की ओर भागने का आदेश देती है। समूह देखता है कि राक्षस दीवार को तोड़ देता है और जब छोटे जीव बार में कूदते हैं तो वह भागने की कोशिश करता है। किरण सीढ़ियों के दरवाजे बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब उसे सब कुछ कबूल करना होगा। तभी नर प्राणी दरवाजा पीटना शुरू कर देता है। पैटी उन्हें याद दिलाती है कि मादा ने किरण को चिन्हित किया था, इसलिए राक्षस स्पष्ट रूप से उस पुरुष के साथ संभोग करना चाहता है। समूह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि स्थिति से कैसे निपटा जाए, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं है और वे यह भी नहीं जानते कि राक्षस से कैसे निपटा जाए। लिसा को लोडर याद आता है। यदि वे उस जीव को फंसाकर समुद्र में वापस जाने से रोक सकें तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन वे निर्माण स्थल तक केवल पिकअप ट्रक से ही पहुंच सकते हैं और चाबियां नीचे ही है। किरण राक्षस से आगे नहीं बढ़ पाती, इसलिए लिसा स्वयं आगे आती है। वे उसे नेल गन दे देते हैं और पूरी तरह से नशे में धुत लड़की नीचे की ओर चली जाती है, जहां छोटे छोटे जीव खेल रहे होते हैं। शराब की एक बोतल और फिर ट्रक की चाबियां ढूंढने से पहले वह उनमें से कुछ का ध्यान रखती है, लेकिन तभी एलियन के तंबू दरवाजे से टूटकर बाहर आ गए। लिसा माचिस चलाती है, भागती है और गिर जाती है, जिससे बार में आग लग जाती है। ठीक उसी समय राक्षस उसे बाहर खींच लेता है। हालांकि लिसा वापस लड़ती है और बच निकलती है। समूह को धुएं की गंध आती है और जैसे ही राक्षस छत पर पहुंचता है, किरण खिड़की से बाहर निकल जाता है। पुलिस अधिकारी लिसा द्वारा चलाए जा रहे पिकअप ट्रक को देखता है। वह ट्रक के पीछे कूद जाता है और वे उस जीव का पीछा करते हुए बंदरगाह की ओर चल पड़ते हैं। वे निर्माण स्थल पर पहुंचते हैं, जहां किरण राक्षस को फुसलाकर एक गरहें के पास ले जाता है, जहां ईंधन के बैरल रखे हुए हैं तथा फ्लेयर गन तैयार कर लेता है, लेकिन वह जीव आदमी को गरहें में खींच ले जाता है। तभी लिसा लोडर में प्रकट होती है।
हालांकि वह मशीन पर से नियंत्रण को देती है और वह राक्षस पर गिर जाती है, जिससे वह नीचे दब जाता है। जैसे ही वे दोनों अपनी जीत का जश्न मनाने वाले होते हैं, एक तंतु किरण के चारों ओर लिपट जाता है। वह प्राणी अपना मुंह खोलकर उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन किरण अपनी बोतल से उसमें शराब डाल देता है। राक्षस उसे एक तरफ फेंक देता है और लिसा उसे फ्लेयर गन से गोली मार देती है। वह जीव विस्फोटित होकर जल जाता है। सुबह उठने पर द्वीपवासी इस बात पर अफसोस करते हैं कि इतनी मजेदार रात खत्म हो गई। किरण अपना फ्लास्क फेंक देता है और लिसा को चूम लेता है। इस बीच एक शिशु एलियन स्क्विड तट पर अपने अंडे से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। एक उत्कृष्ट इंडी कॉमेडी, अप्रत्याशित रूप से हृदयस्पर्शी, मजेदार और आकर्षक, बेहतरीन अभिनय, मजाकिया चुटकुले और एक आश्चर्यजनक रोमांटिक उपकथानक के साथ। धन्यवाद।